हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राजकुमार। अधिकार संबंधी मुद्दों में इस कड़ी के अगले भाग में इस कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकार, एससी एसटीज राइट्स, राइट्स ऑफ एससीज एंड एसटीज। देखिए, संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं, उपबंध शामिल हैं जो एससी एसटी को अधिकार और सुरक्षाप्रयोगी उपाय दिए गए हैं। और इन उपायों में करीब 6 उपाय हैं। सामाजिक उपाय, रक्षा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकार। हम लोग इन 5 अधिकारों को सिस्टमेटिक कड़ी वाइज पढ़ेंगे। और क्योंकि एससी एसटी एक्ट का अधिकार का जो पार्ट है ये बड़ा है और ये थोड़ा पार्ट वीडियो दोस्तों ये 3 पार्ट में वीडियो जाएगा हमारा। पहली कड़ी में हम देखेंगे कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे, सेवा अधिकारों के बारे में बात करेंगे। हमारे जैसे हम पिछले वीडियो को पढ़ते आए हैं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं हम लोग। इन अधिकारों में पहला हमारा जो पार्ट है वो है संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार दूसरा है वैधानिक अधिकार। तो संवैधानिक अधिकारों की पहली कड़ी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो इन एससी एसटीज के लिए क्या क्या राइट्स इस संविधान में हमें प्रावधान दिए गए हैं, उन प्रावधानों में, और एससी एसटीज के लिए क्या क्या प्रयास सामान्य रूप से लागू किए गए संविधान में, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, देखिए संवैधानिक अधिकारों में बात करें तो पहला पार्ट है नंबर 1, छुआछूत को समाप्त किया गया है और किसी भी रूप में इसका व्यवहार निषेधित किया गया है। यानी इसमें छुआछूत को निषेधित किया गया है। अस्पृश्यता जिसे बोलते हैं, संविधान के एक आर्टिकल 17 में वर्णन है अस्पृश्यता का अंत। आपने संविधान में पढ़ा होगा अस्पृश्यता का अंत मूल अधिकारों में, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है। अस्पृश्यता, छुआछूत खत्म किया जाएगा, किसी भी रूप में इसका व्यवहार निषेधित है, कहीं भी आप उसको आप मान्य नहीं करेंगे। नंबर 2 पॉइंट, मानव दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार, आर्टिकल 23 में कहा गया कि मानवों का व्यापार और बेगार कराना ये लागू नहीं होगा। इसको भी निषेधित किया गया है कि मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा और उसको गुलाम या दास नहीं बनाया जाएगा या बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा। अगला है नंबर, और ये आर्टिकल 23 में कहा गया है बलात्श्रम या मानव दुर्व्यापार को संविधान के अनुच्छेद 23 में 23 में वर्णित किया गया है। अगला पॉइंट है, राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह हिंदुओं के सभी वर्गों और जातियों के लिए सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों का खुला रहना सुनिश्चित करे। यानी राज्य को निश्चित कराया गया कि हिंदुओं के सभी वर्गों और जातियों के लिए सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों का खुला रहना सुनिश्चित किया गया। यानी कोई सार्वजनिक संस्थानों पर मंदिर, मस्जिद, मंदिर दिया, हिंदू संस्थानों की बात हो रही, मंदिर है तो मंदिर पर जाने के लिए सभी वर्गों के, जातियों के लोग वहां जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि जाति के आधार पर उसको बांटा जाए कि मंदिर पे ये नहीं जाएगा कि इस जाति का जाएगा, ऐसा कोई नियम लागू नहीं किया जाएगा। राज्य को शक्ति दी गई है कि हिंदुओं के सभी वर्गों और जातियों, हिंदू वर्ग मतलब किसी भी जाति धर्म का हो, एससी हो चाहे एसटी हो, कि सार्वजनिक चरित्र के हिंदू संस्थान, सार्वजनिक चरित्र मतलब ऐसा मंदिर, मस्जिद, मंदिर, ऐसा मंदिर जहां पर सभी लोग पूजा पाठ, आपका घर का मंदिर है वो अलग बात है, सार्वजनिक जगहों पर जो मंदिर है वहां पर खुला रहना निश्चित किया जाएगा। आर्टिकल 25 का 2 का बी, संविधान के अनुच्छेद 25 का क्लॉज 2 का बी भाग में ये वर्णन किया गया है। अगला है नंबर 4, भारत के किसी भी भूभाग में मुक्त रूप से संचरण करने। देखिए, भारत के किसी भी भूभाग में मुक्त रूप से संचरण करने तथा किसी भी भूभाग में बसने, निवास करने, संचरण मतलब घूमना फिरना, निवास करना, और
बसना रहना का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें एक क्लॉज दे दिया गया कि जनजातियों के संरक्षण के आधार पर प्रतिबंध किया जाता है। अगर किसी जनजाति का विरोध है, अगर जनजातियों की डिस्टर्बेंस है वहां, तो संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 19 के 5 में, संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 में कहा गया कि आप कहीं भी भूभाग में जाकर निवास रह सकते हैं, घूम सकते हैं और बस सकते हैं, लेकिन उस आधार पर जहां जनजातियों के संरक्षण के आधार पर प्रतिबंधित किया गया। जहां जनजातियों के अधिकार को हनन होता दिखाई देगा तो राज्य को एक पावर है कि आपको वहां रहने से, बसने से रोक सकता है। 19 का 5। या बहुत से लोग जाते हैं वहां जनजातियों का परेशान करते हैं, तो वहां जाने के भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्लियर। अगला है राज्य अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति दी गई है। SC ST के लिए क्या किया गया है? उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए विशेष प्रावधान। किस टाइप से उनकी उन्नति की जाए SC ST की, इसमें संविधान में आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया। ये बात आर्टिकल 15 के 4 में कहा गया कि SC ST के लिए, उनकी उन्नति के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 15 का 4। क्लियर। अगला, राज्य SC ST के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विशेष रूप से संवर्धन करेगा। राज्य क्या करेगा? SC ST अनुसूचित जातियों जनजातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक, शिक्षा से संबंधित और आर्थिक हितों का विशेष संवर्धन करेगा। उस पर ध्यान रखा जाएगा और शोषण से बचाएगा। किसी प्रकार का आर्थिक और शैक्षणिक शोषण नहीं होगा। यह अनुच्छेद 46 में यानी DPSP में कहा गया कि राज्य क्या करेगा? संवर्धन करेगा, शोषण से बचाएगा। यह है राज्य SC ST के लिए। अगला है राज्य सहायता प्राप्त या गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थानों। राज्य क्या करेगा? सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी शैक्षिक संस्थानों, जिसमें कि अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों को छोड़कर, अल्पसंख्यकों का इसमें कोई नहीं होगा, सहित किसी शैक्षिक संस्थान में SC ST के प्रवेश के संबंध में प्रावधान किया जा सकता है। आर्टिकल 15 के 5 में, आर्टिकल 15 के 5 में कहा गया कि राज्य सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश, SC ST का प्रवेश प्रावधान किया गया है। लेकिन अल्पसंख्यकों वाले में कोई प्रावधान नहीं है। अल्पसंख्यकों के में SC ST को एडमिट नहीं किया जा सकता, संस्थानों में जबरदस्ती नहीं दिया जा सकता। यह आर्टिकल 15 के 5 बता गया। यानी अल्पसंख्यक वर्ग का स्पेशल वरीयता दी गई है। हम उसको भी पढ़ेंगे, अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। सारा सिस्टमेटिक हम पढ़ते जा रहे हैं। आप इस कड़ी में आप चलते रहिए कंटिन्यूअस मेरे साथ। मैं सब कुछ आपको दूंगा जो एक जगह सिविल सर्विसेज परीक्षा के आधार पर आप जब संविधान पढ़ने के बाद मैंने बताया, जब एक जगह हम चीजें सामने आती हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। देखो आपको यहाँ कितना आर्टिकल मिले? 17, 23, 25, 19, 15, 46, 15 का 5, ये सब क्रम वाइज आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। इन आर्टिकलों को एक जगह कंक्लूड किया गया है। यही सिविल सर्विसेज की बेस क्वालिटी होती है। अन्य परीक्षाओं में और सिविल सर्विसेज स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, कैंडिडेट तैयारी करते हैं, उस परीक्षा में यही अंतर होता है। आपको पढ़ना सब कुछ है, उसको एक जगह कंक्लूड करके रखना है। उस गगरी में मेन चीजों को आपको कई गगरी बना देनी है। एक SC ST के खाते में डाल दी, एक जनरल के खाते में डाल दी, एक पिछड़ा वर्ग के अधिकार में डाल दी, जो बच्चों के अधिकार में डाल दी, महिलाओं के अधिकार, सब में अलग अलग आर्टिकल को एक पोर्टली में बांध रख दिया है। अब जब जरूर तो खोलो और पढ़ो। जैसे चिप होती है ना मेमोरी, आप अपना आइकॉन बना देते हैं कि इसमें ये मटेरियल, इसमें ये मटेरियल, खोलो क्लिक करो वही चीज मिलेगी। इस टाइप से देखिए। अगला है राज्य को SC ST यानी जाति जनजाति के पक्ष में राज्य के अधीन किसी भी सेवा में प्रोन्नतियों में, यानी प्रोन्नति समय आप सरकारी सेवा कर रहे हैं उसमें प्रमोशन, परिणामी वरिष्ठता के आधार पर। परिणामी मतलब जब एग्जाम हो जाए तो रिजल्ट आता है ना, तो प्रोन्नति तो होगी, लेकिन परिणामी वरिष्ठता जिस टाइप का क्रम है में आरक्षण हेतु प्रावधान करने की शक्ति दी गई है। सेवा में प्रोन्नति होगी, परिणामी वरिष्ठता, जो वरिष्ठता के आधार पर लोग क्रम में लगे हुए हैं पहले उनको क्रम वाइज, तो ये प्रावधान किया गया है आरक्षण का। वो भी अनुच्छेद 16 के 4 के ए में, अनुच्छेद 16 के 4 के ए में कहा गया कि परिणामी वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नतियों में आरक्षण दिया जाएगा SC ST के लिए स्पेशल। अगला है केंद्र और राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति करते समय SCs एवं STs के दावों को विचारणीय माना जाएगा। केंद्र राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्तियों करते समय SC STs के दावों को विचारणीय माना जाएगा।
जिसमें विचारणीय तो माना जाएगा, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन और होगी कि इसमें भी प्रशासन की प्रभावशीलता की बात की जाएगी। यानी इसमें ये नहीं कि आपने SC ST के को विचारणीय मान लिया, लेकिन इसमें प्रशासन की प्रभावशीलता को दर्शाया जाएगा कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 335 में कहा गया है, यानी केंद्र राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति करते समय SC एवं ST के दावों को विचारणीय माना जाएगा। ये हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है इसमें। अगला है ये आर्टिकल 335। अगला है केंद्र राज्यों की लोक सेवाओं में नियुक्ति करते समय SC एवं ST के दावों पर विचार करते समय संबंधित राज्य लोक सेवा आयोगों संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं होगी। आर्टिकल 320 के क्लॉज 4 में कहा गया, 320 के 4 में कहा गया कि जब SC ST नियुक्तियों संबंधित कोई विचार दावा किया जा रहा है तो उसमें राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई दावा किया जा रहा है तो किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग या कोई भी आयोग का साथ परामर्श कोर्ट नहीं करेगा, वही परामर्श नहीं देगा। ये आर्टिकल 320 के 4 में कहा गया। ठीक है, ये सारी बातें क्रम वाइज कहेंगे, लेकिन हमने आपको बताया था संवैधानिक, हम संवैधानिक अधिकार पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन राइट पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट पढ़ रहे हैं उसमें कई चीजें हमने बताई थी कि हम 5 तरीके से पढ़ेंगे। 5 तरीकों में पहला हमारा पार्ट है नंबर 1 या नंबर 1। देखिए, सामाजिक अधिकार एवं सुरक्षा पाए, यानी पहले 3 पार्ट हमने 4 पार्ट पढ़े, 1 to 4। ये किसमें कहा गया है? सामाजिक अधिकार। पेपर में आ सकता है कई बार कि सामाजिक अधिकारों संबंधित कौन सा अधिकार है। 2 दे दिए, एक आर्थिक में से दे दिया, कंफ्यूज हो जाएंगे आप, वो भी सामाजिक लगेगा आपको। मैं जो बता रहा हूं 1 to 4, 1 से 4 तक का पार्ट आपको 1 2 3 4 नंबर 1 2 3 4 में सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स है और सुरक्षा के उपाय, SC ST की सुरक्षा के उपाय। मेरे आपको ध्यान सुनिए, ये मेन पॉइंट एक बनेगा आपका। ये तो आप आर्टिकल सब याद कर लेंगे, याद भी होंगे बहुत से लोगों को, लेकिन ये जब जरूरत पड़ेगी सामाजिक अधिकार कौन से होते हैं तो ये पहले से 4 तक 1 to 4 नियम का क्रम आए। ये पहला नंबर सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स एंड जो आपकी सुरक्षा की बात है वो सुरक्षा उपयोग मतलब SC ST की सुरक्षा की बात करी जाएगी तो इन 4 आर्टिकल में की जाएगी। अगला नंबर 2, मैंने आपको 5 प्रकार बताए थे, अधिकार बताए थे। नंबर 2 यानी इसमें आर्टिकल की बात करें तो 5 से 7 मतलब 5 6 7 3 नंबर क्रम, इस क्रम में 5 6 7 शैक्षिक आर्थिक आधार पर सुरक्षा उपयोग। शैक्षिक आधार मतलब शिक्षा के आधार पर या आर्थिक रूप से जो अधिकार दिए गए हैं आर्थिक आधार पर, वो सुरक्षा के उपाय भी दिए गए, ये दूसरा नंबर। इसमें इन 3 आर्टिकलों को डाला गया है क्रम वाइज 5 6 7। 5 6 7 के क्रम में मैंने क्रम से लिखे हैं, ये क्रम आप नोट कर लीजिएगा, मतलब क्रम नहीं है इनका, लेकिन 5 6 7 तीनों में शिक्षा और आर्थिक रूप से जो अधिकार दिए गए हैं। अगला है सेवा अधिकार एवं सुरक्षा उपयोग, यानी 8 9 10 क्रम, जो 8 9 10 का क्रम है उसमें सेवा अधिकार एवं सुरक्षा उपयोग। सेवा का अधिकार, सेवा जो लोक सेवा है वो ये सब दिए, इस टाइप से प्रोन्नति और सेवा राज सेवाएं, इसके बारे में मतलब सुरक्षा उपयोग मतलब सुरक्षा के उपाय। अगली कड़ी में हम लोग अगला पार्ट 2 होगा हमारा, उस पार्ट में संवैधानिक अधिकारों में हम पढ़ेंगे राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक अधिकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में अक्सर पूछे भी जाते हैं। राजनीतिक अधिकार और सुरक्षा उपयोग, प्रशासनिक अधिकार और सुरक्षा उपयोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे, और अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे वैधानिक अधिकार, लीगल राइट्स। ये है दोस्तों आज का SC ST के संबंधित। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू।